Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Jaggesh Biology, and today I am going to discuss about naming reactions of aldehyde, ketone and carboxylic acid of class 12th chemistry। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमें बात करनी है इसमें रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये हमारी हेडिंग है जिसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि ध्यान रहे। और मैं जल्द ही इसके ऊपर फिजिक्स के बाकी सारे कॉन्सेप्ट उनको न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं फटाफट डाल दूंगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच देम। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर नेमिंग रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और यू कैन से फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, इसको हम देखते हैं कैसे आपको लिखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ देखें तो ये ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर लिखा हो CH3। तो इस तरीके से जब आपका स्ट्रक्चर लिखा होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कंपाउंड की, और उससे आपको रिएक्ट करना है CH3COCl से, जिसे हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल में अगर देखें तो यहाँ CH3 लगा है, और याद रखते हैं, हम जानते हैं CH3 होता है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, अगर C2H5 होता है तो होता है हमारे पास इथाइल ग्रुप, अगर C3H7 हो जाए तो वो हो जाएगा प्रोपाइल ग्रुप, एंड सो ऑन। आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, होमोलोगस सीरीज होती है जहाँ पर हर स्टेप के अंदर CH2 ऐड होता चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास, तो ये मिथाइल क्लोराइड भी आपसे बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड की फॉर्म में इस तरीके से हम नाम लेते हैं। तो RCOCl इस फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है। यहाँ लिखा है द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, वी हैव दिस, और इट्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें CH3 लगा हुआ है तो ये पूरा बन गया एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन का, विद एसाइल क्लोराइड CH3COL इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। बहुत जगह यूज होता है, आप ऐसे लिखते हैं इसे एनहाइड्रस डॉट AlCl3, ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने इसे यूज भी करा हुआ है। टू रिप्लेस वन ऑफ द बेंजीन रिंग विद एसाइल ग्रुप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन, यानी क्या करेंगे आप, इस पूरी पोजीशन में से किसी एक कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसे आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये जो CH3CO वाला जो कंपोनेंट है, बेसिकली Cl तो नहीं हटेगा, Cl तो चला जाएगा, ये CH3CO वाला कंपोनेंट वहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को, CH3 बेंजीन, एक H यहाँ से रिमूव हुआ क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ था, देखो दोबारा देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड टू रिप्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा विद एसाइल ग्रुप, और उसकी जगह पर ये आपका एसाइल ग्रुप आ जाएगा। सॉरी, Cl वाला नहीं, कौन सा, CH3CO वाला, ये ग्रुप आपका यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी। क्योंकि ये लगा हुआ, अगर आप काउंट करें 1 2 सेकंड पोजीशन के रेस्पेक्ट में ऐसे काउंट करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे 2 पर लगा हुआ है, देखो मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6। तो 2 पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इसलिए नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एसिटोफिनोन। क्लियर, नाम क्या जाएगा, 2 मिथाइल एसिटोफिनोन। तो सिंपल सी बात है, एक H को रिमूव करना है और उसकी जगह पर आपको एक ग्रुप लगा देना। आप चाहो तो इधर का भी रिमूव करके यहाँ लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आपने यहाँ पर टोलिन लिया है, एक सब्स्टिट्यूएंट है आपका बेंजीन का, इस बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया एसाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसने रिप्लेस कर दिया H को फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और एसाइल ग्रुप वहाँ पर जुड़ गया, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है कीटोन ग्रुप की, और वो कीटोन ग्रुप की जब बनती है तो जिससे कीटोन ग्रुप बनता है, और इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। क्लियर, तो ये है आपकी रिएक्शन नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर, नेमिंग रिएक्शन, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन के नाम से जानी जाती है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। सेकंड रिएक्शन जो है वो है कैनिजारो। सेकंड रिएक्शन जो हमारी है वो है आपकी कौन से, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत बार आ चुकी है ये पिछले प्रीवियस ईयर्स में, अगर आप देखें तो बहुत बार पूछी गई कैनिजारो रिएक्शन क्या है, कैसे कंप्लीट होती है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो थ्योरी कुछ ऐसी है, यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसे हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ऑफ एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक ऐसे एल्डिहाइड का जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एल्कली। एल्कली आप जानते हैं, हम NaOH या KOH वगैरह कोई ले लेते हैं, बेस को हम एल्कली बोलते हैं।
तो वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, इज़ नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन, उसको हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। यानी आपके पास कोई कंपोनेंट दिया जाएगा और उस कंपोनेंट जो का किसका होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी CHO ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, और उसके साथ कुछ भी लगाओ, सपोज करो CH3 लगा दो या C2H5 लगा दो, यानी सिंपल सी बात है RCHO ग्रुप होगा, और उस RCHO ग्रुप को आप रिएक्ट करने वाले एल्कली से, यहाँ पर आपके पास NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बनेगा क्या मिलेगा, एल्कोहल। यहाँ पर एक एल्कोहल मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको कोई अदर साल्ट ऑफ द किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको शायद समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ क्या लिखा, दोबारा पढ़ लेते हैं इस बार। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है, जिसे हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं, किसका, एल्डिहाइड का, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड एल्कली। हम कंसनट्रेटेड एल्कली की बात करें, यानी कंसनट्रेटेड NaOH लेंगे या फिर कंसनट्रेटेड, यहाँ पर आप NaOH भी ले सकते हैं या फिर KOH भी ले सकते हैं, और उसको लेने के बाद जो ये रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं कैनिज़ारो reaction. In this reaction, two molecules of aldehyde participate, where one is reduced to alcohol and other is oxidized to carboxylic acid. जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बन जाएगा एल्कोहल, देखिए इसके पीछे OH लगा हुआ है, ये एल्कोहल है, और इसके पीछे अगर देखें COO लगा हुआ है, यानी कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे बस में, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया है, ये CH3 बिहेव कर रहा है एज ए R ग्रुप, ये CHO बिहेव कर रहा है एज ए एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हमने रिएक्ट कराया KOH से, जैसे हमने KOH से लिखा, एक मिलेगा एल्कोहल, एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब देखो यहाँ पर K आया है, अगर यहीं पे मैं NaOH ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल है कैनिज़ारो रिएक्शन का, सिंपल सी रिएक्शन है, इसे एक बार देख लें और इसे लिख के देखें। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। अभी हमने पढ़ा था कि जो कैनिज़ारो रिएक्शंस थी, उस कैनिज़ारो रिएक्शन में जो ऊपर वाली रिएक्शन पड़ी थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर नहीं था। इसने कहा कम से कम एटलीस्ट एक तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और उसको हम रिएक्ट करने वाले हैं। वहाँ हमने यूज़ करा था कैनिज़ारो रिएक्शन में कंसनट्रेटेड बेस, हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं डाइल्यूट बेस। तो लगभग जस्ट अपोजिट है उसका थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस लाइक NaOH और KOH टू प्रोड्यूस एन एडक्ट कॉल्ड एल्डोल, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल। क्या बोलते हैं इसे, एल्डोल। ऑन हीटिंग द एल्डोल, जैसे हम इस एल्डोल को हीट करेंगे, इट फर्दर गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अगर हमने कीटोन यूज करा तो कीटोन देगा, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एक और रिएक्शन है हमारे इस कोर्स में, आप नीचे देख ही रहे होंगे, और इसका नाम क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। देखो CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, यानी दो एक जैसे लेने हैं, क्योंकि यहाँ हमने लिखा था रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट, तो आप एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, या दोनों सेम ले लो। तो यहाँ हमने दो अल्कोहल ले रखे हैं, इन दोनों अल्कोहल को हमने डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराया। अब इसको आपको देखना है कि किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। CH3 CH2 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, C के साथ H ये रहा, इस O के साथ एक H जुड़ के OH बन जाएगा, और बाकी सारा कंपोनेंट अगर देखें CH CH3 यानी CH3 CH CO, तो CH3 CH CHO ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ से एक H जो है वो चला गया इस O के पास। समझ रहे हो, यानी ये क्या हो गया, अगर आप इस रिएक्शन को मैं यहीं पर बना के दिखाऊं तो आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। इस कंपोनेंट को उठाया तो CH3 CH2, फिर यहाँ से ये कार्बन लिया, ये कार्बन, इस कार्बन के नीचे जाएगा हाइड्रोजन, ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास से यहाँ से आ जाएगा H, सॉरी यहाँ से बीच से आ जाएगा H, तो ये जाएगा OH, और फिर इधर अगर आप देखें यहाँ से H चलेगा तो यहाँ CH बचेगा, ठीक है। तो वो CH यहाँ जुड़ेगा, एक CH3 इससे पहले था ही, तो उसे आप नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, और साथ में है CHO ग्रुप। ये जो आपका बीच का फॉर्मेशन बना है दोनों को मिला के, इसे ही बोलते हैं हम एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। और इस एल्डोल से हम वाटर को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम इस एल्डोल से वाटर को रिमूव करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इससे क्या हो जाएगा, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका बन जाता है। अब इसमें क्या हुआ इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में, आपको सिंपल सी बात है, देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है रिएक्शंस। अगर आप पढ़ते हैं तो रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ मुझे रिमूव करनी है किस रिएक्शन के अंदर। इस एल्डोल कंडेंसेशन में पहले मैंने बता दिया किस तरीके से आप इसे जोड़ेंगे। अब इससे ये तो बनाना आ जाएगा आपको एक स्टेप में, अगले स्टेप में ये कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है, आपको यहाँ से H लेना है
और इस OH को लेके H2O को यहाँ से रिमूव करा देना है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है -H2O, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो रहा है H2O का, तो ये H2O जब यहाँ से निकलेगा तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CH फिर CH3 एंड देन CHO, क्योंकि ये बॉन्ड हटाए तो इसके बॉन्ड तो पूरे करने पड़ेंगे, इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, CH3 CH2 यहाँ से, देन CH, ये रहा CH, देन डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये H चला गया था पानी के साथ तो यहाँ खाली कार्बन बचेगा, तो CCH3 CCH3 एंड देन CHO। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगनी चाहिए। सिर्फ सिंपल सी बात है, हमने यहाँ से क्या करा है, इस वाटर को यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, ताकि वो वाटर आपको यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कार्बन बचेगा और नीचे CH3 और वो तो सब कुछ है ही। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही मैक्सिमम सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, जहां हम ये देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको बस रिमूव करनी है या क्या चीज़ ऐड करनी है। कहीं से देखो कोई भी चीज़ आसमान से टपकने वाली है नहीं। सिंपल सा तरीका यह है कि अगर आपको मालूम है कि अगर किसी की कोई रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो यहीं कहीं आसपास से आ रहा होगा, जिसका ऑन एन आइडिया आपको लगता चला जाएगा जैसे जैसे आप रिएक्शन लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगली जो इसमें है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एज ए नेम इंडिकेट, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर वर्ड आया क्रॉस। तो क्रॉस एल्डोल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन दो चीज़ों के बीच में होगी, एक हमें लेना पड़ेगा एल्डिहाइड, ठीक है, एक टाइप का, और फिर हमें दूसरा टाइप का एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, या फिर हमें कीटोन दो अलग टाइप के लेने पड़ेंगे, लेकिन सेम नहीं होने चाहिए। अगर आप ऊपर की रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, देखिए CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ये दोनों मॉलिक्यूल। और जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है ये पूरी, तो ये कहलाई थी कौन सी, एल्डोल। लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होने वाला है, ये सेम नहीं होंगे, यानी ये जो R ग्रुप हमारे हैं CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 CH2, ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। अगर सपोज करो ये CH3 CH2 है तो ये डिफरेंट होगा, ये कुछ ना कुछ और ही होगा, चाहे फिर वो इथाइलो, मिथाइलो, प्रोपाइलो, ब्यूटाइलो, लेकिन इससे बिल्कुल जस्ट डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को, क्रॉस एल्डोल को। तो देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट, जब आपका एल्डोल कंडेंसेशन ऊपर वाला कैरिड आउट हो बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड, या तो आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो और डिफरेंट कीटोन ले लो, या फिर ऐसा करिए एक एल्डिहाइड ले लीजिए और एक कीटोन ले लीजिए। अगर इस तरीके की रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नोट करने वाली बात क्या है, इफ बोथ द रिएक्टेंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन 4 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट। अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 कंपाउंड से 4 कंपाउंड मिलते हैं, 2 कंपाउंड से 4 कंपाउंड मिलते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ केस है। आप देखिए अब इस रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो वी हैव CH3 CHO, यह आपका क्या है CH3 CHO। अब CH3 होता है मिथाइल, और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो 2 कार्बन मिलेंगे, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, और Al होता है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, तो नाम हो जाएगा इथेनॉल, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। आई थिंक नेमिंग आपको आती होगी, नहीं आती तो आप, मैं जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा 10th क्लास के बेस पर, उससे आप समझ सकते हो, या 11th क्लास के बेस पर। ओके, तो देखते हैं CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। उसने क्या कहा था कि आपको 4 कंपाउंड मिलेंगे, तो पहले 2 कंपाउंड मिलेंगे इससे, और वो 2 कंपाउंड करेंगे, हमें पहला मिला है ब्यूट 2 इनोल और एक मिलेगा 2 मिथाइल पेंट 2 इनोल। इन दोनों रिएक्शन को आपको ये देख के आइडिया लगाना है कि इसमें हुआ क्या है ऐसा कि जो कॉम्प्लिकेशन सा लगे। फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO, यानी बीच का कुछ मैक्सिमम पॉइंट जो है, मैक्सिमम पोर्शन को देखें तो वो लगभग रिमूव हो गया है, हमें सिर्फ CHO मिल रहा है और CH3 CH का कॉम्पोनेंट मिल रहा है। दूसरा रिएक्शन में देखें तो CH3 CH2 पूरा मिल रहा है, ठीक है, अगर हम ये वाला कंपोनेंट ले सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पर देखो इसके साथ CH होना चाहिए, ये रहा CH, ऐसे ले लीजिए, फिर उसके साथ CCH3 होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा CCH3, और CHO ग्रुप होना चाहिए, ये रहा आपके पास CHO ग्रुप। तो इस टाइप की कंपोजिशन मिलेगी। ये रिएक्शन अगर कुछ जगह पे लगती भी है कि अगर है तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो क्रॉस और एल्डोल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी बनी है। अब यहाँ पर देखें ये किससे बना है, इसमें आपको ये बात रखनी है कि ये कंपाउंड हमें कब मिलता है, जब आप इथेनॉल ले लें। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। आप इथेनॉल से 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के लीजिए, यानी इसके, और उससे रिएक्ट कराइए तो आपको मिलेगा ब्यूट टी इनॉल, ठीक है, ब्यूट टी इनॉल। लेकिन अगर आप क्या करें,
इथेनॉल की जगह पे प्रोपेनॉल ले लें जो हमारा दूसरा कंपाउंड था, तो आपको 2 मिथाइल पेंटोइनल मिलने वाला है, तब ये कंडीशन होगी। तो दोनों कंडीशन याद रखें, हो सकता है इथेनॉल का केस आ जाए या फिर प्रोपेनॉल का केस आ जाए, 2 ही केस हैं आपके में, तो आपको ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे। क्योंकि हमने कहा था जब 2 डिफरेंट बेस पर लेते हो तो आपको 4 कंपाउंड मिलते हैं, तो 2 तो ये हो गए, एक हो गया ब्यूटेनॉल, एक हो गया 2 मिथाइल पेंटोइनल। अब हमारा जो तीसरा कंपाउंड है वो है ये है CH3CCCH3CHO, ठीक है, CH3CCH3CHO, और दूसरा कंपाउंड मिलेगा CH3CH2CHCHCHO जो है पेंटोइनल। अब ये हमें दोनों मिलता है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल यूज़ करा गया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल यूज़ करा गया, यानी कि अगर इन दोनों को यूज़ करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं, ये वाले। तो यहाँ पर सेम मिल लेते क्योंकि एक ही टाइप की चीज़ों से मिल रहा है, देखो 2 या तो इथेनॉल लो या 2 प्रोपेनॉल लो, तो इसलिए इसे बोला जाता है सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। सेल्फ मतलब अपने आप के टाइप से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। जबकि यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें डिफरेंट ली थी, ये वाली चीज़ें लेके यहाँ पर बनाया गया था, इसलिए इसे बोला गया है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये थी हमारी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यानी आप कहीं नोट कर लें और नोट करके प्रैक्टिस करें तभी आपको याद रहेंगे, अदरवाइज फिर से आप भूल जाएंगे इन्हें। नेक्स्ट जो इसमें नेमिंग रिएक्शंस नहीं है वैसे तो, पर इसे इस नाम से जानते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और ये रेफर करता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अपना लूज करता है, मतलब बेसिकली सोडा लाइम के साथ उसे हम रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक एल्केन में। तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर टू द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ से CO2 निकलेगा, और ये CO2 जैसे ही निकलेगा टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये रहा हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला है CH4। ये क्या है, CH4। व्हेन देयर सोडियम साल्ट आर हीटेड विद द सोडा लाइम, आप क्या करोगे, सोडियम साल्ट लोगे। तो ये देखो मैंने सोडियम साल्ट लिया है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सोडियम साल्ट होता है CH3Na। अगर K के रेस्पेक्ट में लेते तो CH3COOK, या किसी और के रेस्पेक्ट में लेते तो वहाँ पर आ जाता है CH3COOMg, इस तरीके से। तो ये होते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने लिया है जिसे मैंने रिएक्ट कराया सोडा लाइम से, और जैसे ही मैं सोडा लाइम से रिएक्ट करता हूँ इट विल कन्वर्ट इनटू अ मीथेन प्लस में N2CO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम, एंड CO3 स्टैंड फॉर कार्बोनेट। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। नोट यहाँ आपको याद रखना है कि सोडा लाइम जो यहाँ पर है उसने कहा कैसे बनता है, ये आप याद रखेंगे, ये MCQ में देखने को मिल सकता है आपको कि सोडा लाइम किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो ये मिक्सचर होता है NaOH का प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड का, और इन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है, जिसका रेशो ऑलवेज कितना होगा, 3:1, यानी 3:1 का रेशो देखने को मिलता है सोडा लाइम बनाने के लिए, तब आपका सोडा लाइम बनता है। ओके, नेक्स्ट बात इसमें जो याद रखिए वो ये कि डीकार्बोक्सिलेशन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। दिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये एक और नेमिंग रिएक्शन आपके सामने दिखती है जो डीकार्बोक्सिलेशन में आती है, जिसे हम बोलते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है इसके अंदर, आप डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस हुआ किसके अंदर, एक एक्वस सॉल्यूशन किसका, एल्कली मेटल का या एल्कली मेटल साल्ट का, जो किसका होना चाहिए, कार्बोनाइल एसिड के बेस में होना चाहिए, उसको आप इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, और उस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो उस वक्त होता है उसे हम बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे आप लिख लें और याद कर लें। तो ये थी हमारी इसकी डीकार्बोक्सिल रिएक्शन, बस इतनी ही है इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड के, जिसके हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में। अगली जो है रिएक्शंस है वो नेमिंग रिएक्शन, वो हमें बात करनी है अमीन्स के बारे में, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी टुमारो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।